मूवी की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड से होती है जिसका नाम यूजिंग होता है। यूजिंग एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और वो हाई स्कूल में किसी तरह पैसे इकट्ठा करके आई है क्योंकि उसकी फैमिली में उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। कि इतने में ही वहाँ पर एक सरसराहट सी आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़का सरसराहट सी बाइक लेकर जाता है जिसकी वजह से पाइप फट जाता है और सारा पानी यूजिंग के ऊपर चला जाता है। और ये बाइक चलाने वाला बंदा कोई और नहीं इस मूवी का हीरो होता है जिसका नाम जेंग होता है। जेंग एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो हाई स्कूल का एक टॉपर लड़का है जो कि बहुत ही ज्यादा रिच एंड एरोगेंट भी है। और इसी के साथ जब यूजिंग उसके पास आती है तो चिल्लाती है, क्या तुम बाइक देखकर नहीं चला सकते? वो कहता है, देखकर चलना तुम्हारा काम था, मैं तो बाइक पर था। अब यहीं पर इन दोनों की पहली टक्कर हो जाती है बट यूजिंग ज्यादा कुछ नहीं बोलती और उसके बाद वहाँ से सीधे अपने रास्ता नाप कर चली जाती है। अब यहाँ पर जब वो क्लास में इंटर होती है तो उसकी मुलाकात सबसे पहले जिस लड़की से होती है वो उसकी फ्रेंड बन जाती है और उस लड़की का मुंह नाम रहता है। यूजिंग मुंह से खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। उसके बाद जैसे ही वो क्लास में जाती है तो देखती है जेंग उसी का क्लासमेट है। वो उसे देखने के बाद भी कुछ नहीं बोलती और जाकर सीधा अपने डेस्क पर बैठ जाती है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जब उसकी क्लास में टेस्ट होता है। एक लड़की सारे लोगों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब टेस्ट होने के बाद जब उनके रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट सबको अपने अपने हाथ में मिलते हैं। अब यहाँ पर सारे लोग अपने टेस्ट के रिजल्ट देखते हैं कि तभी एक लड़का यूजिंग के रिजल्ट को देखकर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम तो बहुत ही अच्छी हो पढ़ाई में बट तुम्हारे रिजल्ट को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम तो डफर हो। इवन तुमने इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं लाए। उसके बाद जब नेक्स्ट पेपर होता है तो यूजिंग अपना पेपर लिख रही होती है बट जैंग को ऐसा लगता है कि उसे कुछ नहीं आ रहा है तो वो पीछे से उठकर कहता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है तो तुम मेरा पेपर देखकर सॉल्व कर सकती हो क्योंकि मैं इस क्लास का टॉपर हूँ। बट यूजिंग जो है जैंग की बातों पर ध्यान ही नहीं देती और अपना पेपर लिख रही होती है। पेपर खत्म होने के बाद यूजिंग जा रही होती है बट वो उसे रोककर उसकी टेक्स्ट बुक ले लेता है और कहता है कि मैं तुमसे क्या कह रहा था, तुम मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रही थी। अब वो इग्नोर करती है तो वो टेक्स्ट बुक उसको देता ही नहीं लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उससे मांगने लगती है। अब सारी क्लास के लोग भी इन दोनों के लफड़े को देखने लगते हैं। उसके बाद उसकी बुक से एक प्राइवेट चीज गिर जाती है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फटाक से जैंग को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आइंदा मुझसे दूर रहना। नेक्स्ट क्लास में जब यूजिंग आकर बैठ जाती है तो जैंग उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे अपनी गलती रियलाइज है इसलिए तुम अपनी टेक्स्ट बुक ले लो। बट यूजिंग अभी भी उसकी बात को ध्यान नहीं देती। जैंग फिर से कहता है कि तुम अपनी बुक ले लो, आखिर तुम किससे पढ़ोगी। बट वो अभी भी उसकी बातें नहीं सुन रही होती है। जैंग के बार बार कहने पर अब यूजिंग को गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वो अपनी चेयर उठाकर उसके शूज पर रख देती है। अब उसके बाद क्लासरूम में जब उसकी आवाज निकलती है तो सर पूछने लगते हैं कि जैंग तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। बट वो जो है बहाना करके चुप हो जाता है क्योंकि आखिर वो बोलता भी तो क्या। अब यहाँ पर जब यूजिंग देखती है कि उसका पैर दबा हुआ है तो वो चेयर को हटा लेती है बट उसे सॉरी नहीं कहती। अब इंटरवल में जब वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो जैंग का फ्रेंड उसे लेकर जाता है और कहता है कि तुमने इतनी जोर से उसके पैरों पर चेयर रखी कि देखो मेरा दोस्त कैसे लंगड़ाता हुआ चल रहा है। अब तुम्हें तो इसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए पैसे देने चाहिए। देखो जरा आखिर तुमने मेरे फ्रेंड की क्या हालत कर ली। अब जब यूजिंग सुनती है तो वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है और कहती है ये लो जाओ हॉस्पिटल। बट यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसका फ्रेंड तो झूठ बोलता है क्योंकि जैंग तो बिल्कुल ठीक होता है, वो भी इसके साथ नाटक कर रहा था। अब वो कैंटीन में जाता है और सारे लोगों से कहता है कि आज जिसे जो खाना है वो खा सकता है क्योंकि पेमेंट जो है वो मैं यूजिंग के क्रेडिट कार्ड से करूंगा। अब सारे लोग अपनी फेवरेट चीजें लेकर खाने लगते हैं। इतने में यूजिंग की फ्रेंड मू जैंग के पास आती है और कहती है कि तुम्हें उसका क्रेडिट कार्ड मजाक लग रहा है, तुम्हें क्या पता उसने कितनी मुश्किलों से यहाँ पर एडमिशन लिया है। अब जब जैंग उसकी बातों को सुनता है तो वो समझ जाता है कि उसने इस क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद वो उस क्रेडिट कार्ड को यूजिंग को लौटा देता है बट वो फिर भी वापस से उसके पास आती है और कुछ पैसे उसे देते हुए कहती है कि तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड में पैसे डाले हैं ना, क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड में इतने पैसे नहीं थे इसलिए तुम अपने ये पैसे रिटर्न रख लो। बट जैंग तो उसे लेता ही नहीं बट यूजिंग तो उसे देने पर तुली हुई होती है लेकिन फिर भी वो नहीं लेता और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हारा ही है। लेकिन वो उसे देकर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों छत पर होते हैं। वो उसे कहता है कि तुम परेशान हो क्या, अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो। तब यहाँ पर वो कहती है कि मुझे पढ़ाई में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। और वैसे भी तुम तो इस क्लास के टॉपर हो ना, तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसके अलावा वो अपनी फैमिली की सारी सिचुएशन उसे बता देती है। यूजिंग को ऐसा लगता है कि वो उसकी मदद करेगा एंड फाइनली यही होता है। वो रोज उसे टेरेस पर बुलाता और पढ़ाई में उसकी खूब मदद करता जिस तरह से यूजिंग को अब काफ़ी अच्छे से स्टडी आने लगती है। उसके बाद जब वो पेपर देती है तो उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं और इस बार वो अपनी मार्कशीट को देखकर भी काफ़ी हैप्पी होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब कुछ दिनों से वो स्कूल नहीं आ रही है जिसकी वजह से जैंग परेशान हो जाता है कि आखिर वो कहाँ गायब हो गई। वो उसकी फ्रेंड मुंह से पूछता है तो वो बताती है कि वो कुछ दिनों से अपने टाउन वापस चली गई है जिसकी वजह से वो नहीं आ रही है।
फिर आफ्टर सम डेज के बाद वो उसे बताती है कि अब वो वापस आ गई है, बट वो स्कूल क्यों नहीं आ रही ये मुझे नहीं पता। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि वो वापस आ गई है और स्कूल में आज एब्सेंट है, तो वो दौड़ता दौड़ता उसके होटल पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए। अब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो काफ़ी अपसेट होती है। वो कहता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो, क्या इसमें मेरा कोई रीज़न है? अगर ऐसी बात है तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा, बट प्लीज़ तुम अपनी मदद खुद करो, तुम स्कूल आओ। अब यहाँ पर वो उसके हाथ पर एक ब्लैक कपड़ा देखता है तो वो समझ जाता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा अपसेट है, इसलिए वो बिना कुछ कहे चला जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और उन लोगों की एनुअल पार्टी आ जाती है। अब यहाँ पर वो उसकी तरफ देखता है और यूजिंग जैंग की तरफ देखती है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर आपस में कुछ कहना चाहते थे, बट कुछ कह नहीं पाते। इन दोनों के देखने से तो साफ जाहिर होता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यूजिंग उसके साथ डांस भी करती है, बट अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं कहती। अब डांस पार्टी खत्म होने के बाद वो जा रही होती है। जैंग उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो डायरेक्टली कहता है कि तुम यूनिवर्सिटी बेंजिंग में क्यों अपना एडमिशन नहीं करा लेती, क्योंकि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, तो हम दोनों एक साथ हो जाएंगे और हमेशा लाइफ में हम लोग एक साथ रहेंगे। मैं तुमसे कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू। और इसी पर उन दोनों की एक किस भी हो जाती है। अब सामने से यूजिंग तो कुछ नहीं बोलती, बट जैंग ने सब कुछ बोल दिया था, लेकिन वो उसकी किस का मतलब ये समझता है कि यूजिंग की हाँ है। और उसके बाद यूजिंग जाते हुए सोचती है कि जैंग अब मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी और दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगी, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिंग एक लाइब्रेरी में काम करती है और उसके साथ एक लड़का भी काम करता है जिसका नाम जुआन होता है। जुआन उसकी हर बार मदद करता क्योंकि वो उसे पसंद करता था। वो कहीं भी जाती आती या किसी बुक को ढूंढती तो वो उसकी मदद करता क्योंकि वो उसे प्यार करता था। अब तभी अचानक से उसके सामने जैंग आ जाता है। वो जैंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है, तो जैंग उससे कहता है कि एनुअल पार्टी के बाद तो तुम तो खोस ही गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की पर तुम मुझे मिली ही नहीं। आखिर तुम कहाँ गायब हो गई? इतने में वहाँ पर जुआन आ जाता है। जुआन कहता है कि यूजिंग, पहले मैंने इस लड़की को तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा, ये लड़का कौन है? क्या तुम इसे पहले से जानती हो? तो वो कहती है कि ये मेरे हाई स्कूल का फ्रेंड है। उसके बाद जुआन और जैंग दोनों ही एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को। उसके बाद ये लोग टेम्पल जाने की बात कर रहे होते हैं, तो जैंग कहता है कि मैं भी टेम्पल जा रहा हूँ और मेरी सिस्टर भी है और मेरे साथ एक गाड़ी भी है जिसमें हम सारे लोग एक साथ जा सकते हैं। तो जुआन कहता है इट्स अ गुड आइडिया, हम साथ चलते हैं। अब सारे लोग साथ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी हीरो की बहन को दिखाया जाता है जिसका नाम जूही होता है, जो कि पहली बार जुआन से मिलती है। अब यहाँ पर जब वो लोग टेम्पल पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर उन लोगों का ये मानना होता है कि हम इस बुक में जो भी एक ख्वाहिश लिखेंगे वो पूरी हो जाएगी, और सारे लोग अपने अपने ख्वाहिश को लिख देते हैं। उसके बाद यूजिन जो है वो जैंग की तरफ देखती है, बट जैंग मुस्कुरा देता है और कुछ नहीं बोलता। अब यहाँ पर सारे लोग अपनी अपनी ख्वाहिश लेकर जब वहाँ से चले जाते हैं तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूजिन जो है अपने घर में जैसे इंटर होती है तो जैंग उसके सामने होता है। जैंग उसे घसीट कर अपने से क्लोज कर लेता है और कहता है कि तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, तुमने मुझे बताया नहीं कि आखिर तुम हाई स्कूल की पार्टी के बाद कहाँ गायब हो गई। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इनफैक्ट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब फिर से वो अपना लव कन्फेस कर देता है, बट नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चली जाती है और जब अपनी मॉम को अपने घर ला रही होती है तो वो देखती है कि जैंग जो है उसके घर पर वापस से आ गया है। अब यहाँ पर वो उसे कहता है हेलो, तुम तो मुझे हाय बोलना ही भूल जाती हो, बट देखो मैं हूँ जो तुम्हें हमेशा याद कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जब वो उसके घर आता है तो देखता है कि ये लोग जो है वो टॉयज़ बनाते हैं और वो भी रैबिट समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हारी इससे तो अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी ना, इसमें कितना प्रॉफिट होता है? जहाँ पर वो कहती है कि इन टॉयज़ को बनाने से हमारा खर्चा चल जाता है। तो वो कहता है खर्चा चल जाता है, इसका मतलब इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। अब वो रात भर बैठकर यूजिंग के लिए टॉयज़ बनाता है। यूजिंग उसे रात में देखती है बट कुछ नहीं बोलती। जब सुबह वो उसके पास आती है तो देखती है कि वो अचानक से सोया हुआ रहता है और उठ जाता है यूजिंग को देखकर। उसके बाद वो कहती है अच्छा तुम उठ गए, तुम्हारी सुबह हो गई, तुम रात भर कर क्या रहे थे? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टॉयज़ बना रहा था, तुम देखोगी ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ये रैबिट बनाया है। तो वो कहती है इस रैबिट का कान कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है? वो कहता है चलो चलो ये रैबिट ऐसा ही है, इसके कान छोटे हैं। तो वो सोचने लगती है कि ये इतने अमीर बाप का लड़का है, इतना टैलेंटेड है, और इसने मेरे लिए रात भर जगकर ये बनाया। और फिर उसके हाथ देखती है जो कि कटे हुए रहती हैं, तो वो सोचती है कि उसका प्यार सच्चा है, इसका मतलब वो मुझसे सच में प्यार करता है। अब यूजिंग दिल ही दिल में उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद जैंग उसे कहता है कि क्यों ना ऐसा हो कि तुम मेरे साथ रहो और जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ तुम वहीं पर अपने जॉब के लिए इंटरव्यू दो। अब वो उसकी बात मान जाती है और धीरे धीरे इन दोनों की करीबियाँ बढ़ने लगती हैं। उसके बाद दिन गुजरता है और वो जॉब के लिए उसी की कंपनी में इंटरव्यू देती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका इंटरव्यू जो रहता है वो फेल हो जाता है। उसके बाद उसकी फ्रेंड मू जो रहती है वो उसे बताती है कि तुम किसी और कंपनी में अप्लाई क्यों नहीं करती। अब यहाँ पर वो मू की बात मान जाती है
और वापस से किसी और कंपनी में अपना इंटरव्यू देती है। बट यहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाता है और उसकी जॉब कंफर्म हो जाती है। उसके बाद मो का कॉल आता है तो वो उसे बताती है कि मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ। अब यहाँ पर वो काफ़ी खुश होती है इस जॉब के लिए। बट जब ये सब जैंग को पता चलता है तो वो उससे नाराज़ हो जाता है। तो वो ट्रेन पकड़ लेती है जैंग के पास जाने के लिए। अब जैंग का कॉल आता है तो जैंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जहाँ पर मैं हूँ उस कंपनी में तुम इंटरव्यू दो। अब वो करती भी तो क्या, इसलिए वो उसे मनाने के लिए जा रही होती है। तो अब इन दोनों की मुलाकात प्लेटफॉर्म पर ही हो जाती है, क्योंकि वो जैंग के पास चली जाती है। वो उसे गले मिलती है और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। वो उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे नेक्स्ट डे शॉपिंग कराता है, क्योंकि जूही की जो है एंगेजमेंट होती है। वो उसे एंगेजमेंट पार्टी में लेकर के आता है। अब यहाँ पर वो जूही से जब मिलती है तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जूही भी अपने एंगेजमेंट को लेकर काफ़ी खुश होती है। जैंग उससे कहता है कि ये तो बताओ कि तुम्हारा ग्रूम कहाँ है। वो कहती है कि वो देखो, वो स्टेयर से आ रहा है। अब यहाँ पर जब वो दोनों मुड़कर देखते हैं तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जुआन ही होता है। अब जूही कहती है कि मुझे तो जुआन उसी दिन पसंद आ गया था जिस दिन मैं उसके साथ टेम्पल जा रही थी। अब यहाँ पर वो कहती है कि तुम इस यूजिंग को अपने साथ रख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे पैसों से प्यार करती है और तुम्हें चीट करके निकल जाए। तो वो कहता है कि तुमने जुआन के बारे में मालूम किया, क्या वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी तुम्हारे पैसों के पीछे ही है। अब यहाँ पर यूजिन को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात जुआन से हो जाती है। वो कहती है कि तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, बट अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम जूही के पीछे चले गए। वो कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार जरूर करता था, बट तुम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थी। उसके बाद मैं जूही से मिला और जूही को मुझे देखकर ऐसा लगा कि मुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो जूही के पास है, और जूही को मुझसे प्यार है तो उसे मैं मिल गया और मुझे जूही के पैसे। अब यहाँ पर वो कहती है कि तुम जूही के साथ ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें उससे सच्चा प्यार करना चाहिए क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। जूही की एंगेजमेंट के बाद जब यूजिंग अपने घर के लिए निकलती है तो रास्ते में काफ़ी बारिश होती है। तो जियांग उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम अकेले भीगते हुए कैसे जाओगी। वो उसे अम्ब्रेला लगाता है तो वो हील्स की वजह से चल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो अपने हील्स ले लेती है और जैंग जो है उसे अपने शोल्डर पर ले लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बारिश में एंजॉय करते हुए जा रहे थे। अब यहाँ पर वो जैंग से कहती है कि प्लीज़ जैंग, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम चले गए तो मैं अकेली हो जाऊंगी। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा हर लाइफ के मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। 2 महीने बाद उसके अंकल उसे बताते हैं कि यूजिंग, तुम्हारी मॉम को जो है वो कैंसर हो चुका है और उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 10 लाख रुपए मांगे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाती है और कहती है कि मैं मॉम को कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं सारे पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। तो वो कहते हैं कि तुम आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी। वो बताती है कि मैं जैंग से मांग लूँगी। तो वो कहते हैं कि जैंग के मॉम की कंपनी में मैं भी काम करता हूँ और ऑलरेडी मैंने उनके फादर से बहुत सारे पैसे ले लिए हैं, तो तुम आखिर जैंग से कैसे पैसे मांगोगी। अब यहाँ पर यूजिंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है कि वो कैसे पैसों का अरेंजमेंट करेगी। तो वो अपने हर दोस्त को कॉल करती है और किसी न किसी तरीके से पैसों का अरेंजमेंट करना चाहती थी, बट उसकी मदद नहीं हो पाती। अब नेक्स्ट टाइम वो काफ़ी मायूस हो जाती है तो उसके पास जैन आता है। वो जैन को सारी सिचुएशन बता देती है। तो जैन पैसों लेकर उसके पास आता है और कहता है कि ये सारे पैसे तुम्हारी मॉम के लिए हैं। अब यहाँ पर वो उससे कहती है कि मैं तुमसे इतने सारे पैसे कैसे ले सकती हूँ, मैंने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है, इसलिए इन पैसों को तुम ले जाओ। वो कहता है आखिर तुमने पैसे कहाँ से लाए इतने सारे, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन तो ऐसी नहीं है कि तुम इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट कर सको। तो वो यहाँ पर बता देती है कि ये पैसे मैंने जुआन से लाए। वो कहते हैं तुम्हें जुआन से पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी, तुम मुझे एक बार कहती तो मैं सारे पैसे तुम्हें दे देता, बट तुम्हें उस आदमी से मदद मांगने की क्या ज़रूरत थी। अब यहाँ पर वो जुआन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हट हो जाता है और कहता है कि तुम्हें तो मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं है, इसलिए तुमने उस जुआन से पैसे लिए। वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुमसे कितने पैसे लूँ, इनफैक्ट तुमने मेरी बहुत मदद की है। वो उसकी बातों को सुनता नहीं और सारे पैसे ले जाकर जुआन के मुंह पर मार देता है और कहता है कि आइंदा तुम यूजिन के आसपास भी मत भटकना, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। वो कहता है यूजिन मेरे पास आई थी इसलिए मैंने उसे बस पैसे दे दिए। यूजिन ने इस वक्त उसे इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया था कि अब तो जैंग कंट्री छोड़कर जा रहा होता है, पर उसे अभी भी यूजिन की कॉल का वेट होता है कि काश वो मुझे कॉल करे और कहे कि प्लीज़ तुम कहीं ना जाओ। वो अपने फ़ोन को देखता है बट ना तो उसका कोई मैसेज आता है और ना ही कोई कॉल। यूजिंग जो है अब वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी जैंग को लेकर। वो जहाँ भी जाती उसे जैंग ही नज़र आता, बट वो करती भी तो क्या, वो उसे मैसेज करना चाहती थी, उसे कॉल करना चाहती थी, बट कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे कोई कॉल नहीं करती। और वापस एक दिन वो उसी टेम्पल जाती है जहाँ वो जैंग के साथ पहले गई थी। अब यहाँ पर वो उसी किताब को खोलती है जिसमें देखती है कि उसने यहाँ पर मेरा ही नाम लिखा है। इसका मतलब वो मुझसे कई सालों से प्यार करता है।
बट मैं उसके प्यार को समझ ही नहीं पाई। वो पास्ट में सोचती है और खुद को बहुत ही ज़्यादा कोसती है कि आखिर मैं उसके प्यार को क्यों नहीं समझ पाई। यूजिन ने अब फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे ढूंढ कर रहेगी। अब वो उसी देश चली जाती है जहाँ पर ज़ैंग होता है। वो उसका एड्रेस लेकर किसी तरह उसे ढूंढने की कोशिश करती है कि अचानक उसकी नज़र ज़ैंग पर पड़ जाती है, जो कि अब एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। वो उसे देखती है और समझ जाती है कि ज़ैंग आज भी अकेला है। उसने अब तक शादी नहीं की क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। बाय द वे, आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।